आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते सीरीज की चौथी मुलाकात में मैं मोइन शम्सी आप सभी को सलाम हिंदुस्तान कहता हूं। दोस्तों, कुछ लोगों को बड़ी शिकायत है इस सीरीज से, वो नाराज हुए जा रहे हैं। दोस्तों, नाराज मत होइए, हमारा मकसद आपको नाराज करना नहीं बल्कि आपके मन में जो गलत फहमी बैठी हुई है उसको दूर करना है। और वो गलत फहमी यह है कि उर्दू एक खास तबके की, एक विशेष संप्रदाय की भाषा है। बस उसी गलत फहमी को निकालना है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप दिन भर में सैकड़ों शब्द बोलते हैं जो कि अरबी, फारसी और तुर्की से आए हुए होते हैं, और उनमें अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका हिंदी विकल्प या तो आपको पता नहीं है या पता है भी तो भी आप बहुत कम बोलते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि मेरा इरादा एक ऐसी सीरीज शुरू करने का भी है जिसका नाम हो आप खालिस उर्दू नहीं बोल सकते, ऐसा ही कुछ। लेकिन उसके बारे में सिर्फ सोचा है, काम अभी उस पर नहीं कर रहा हूं। फिलहाल तो इन्हीं कई सीरीज में बिजी हूं जो आप इस चैनल पर इन दिनों देख रहे हैं। तो आज का पहला शब्द है बहाल। बहाल शब्द अक्सर आप सुनते या पढ़ते होंगे, बहाल कर दिया गया, बहाली के आदेश हो गए, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको शायद ये पता ना हो कि ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये तो उर्दू का शब्द है जो कि अरबी से आया। अब आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि बहाल को हिंदी में क्या कहते हैं। आगे चलते हैं। बखिया उधेड़ देना, ये मुहावरा आप कई बार इस्तेमाल करते होंगे या सुनते होंगे कि मैंने बखिया उधेड़ दी, या फलां पत्रकार ने फलां की अपने चैनल के शो में बखिया उधेड़ दी या बखिया उधेड़ दिया। क्या आपने कभी सोचा ये बखिया होता क्या है या होती क्या है और इसको उधेड़ा कैसे जाता है? सोचिएगा इस पर। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बखिया फारसी भाषा का शब्द है जिसका सही रूप है बखयह, बखिया नहीं, बखयह। इसका अर्थ है एक तरह की मजबूत और उम्दा सिलाई। अब आप ये बताइए कि बखिया को हिंदी में क्या कहते हैं। अगला शब्द बदनाम और बदनामी। बदनाम और बदनामी फारसी भाषा के शब्द हैं, ये जान लीजिए और जल्दी से बताइए कि इन शब्दों के लिए हिंदी में क्या शब्द हैं और आप उन शब्दों को ज्यादा बोलते हैं या इन शब्दों को ज्यादा बोलते हैं। अगला शब्द है बदमाश। बदमाश असल में बद और माश दो शब्दों से बना, जिसका मतलब होता है जो अपनी कमाई गलत तरीकों से करता हो, यानी जिसका माश का तरीका बद हो, जीविकोपार्जन का तरीका बद हो यानी कि बुरा हो, उसे कहते हैं बदमाश। लेकिन आजकल इसका अर्थ बदल चुका है और अपने असली अर्थ में ये अब इस्तेमाल न के बराबर होता है। लेकिन ये फारसी भाषा का शब्द है, ये जान लीजिए। और अब ये बताइए कि इसको हाँ हिंदी में क्या कहते हैं। अगला शब्द है बीमा। जी हाँ, वही इंश्योरेंस। जानते हैं किस भाषा का है? फारसी का। हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक सोच रहे हैं, फारसी का ही है बीमा। जीवन बीमा, कार बीमा, घर का बीमा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बीमा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में क्या कहते हैं बीमा को? पूछ कर बताइएगा या पढ़ कर बताइएगा। इसके बाद बीमार और बीमारी, ये भी फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि उर्दू में आए। हिंदी में तो बीमार के लिए रोगी शब्द है और रुग्ण है, और बीमारी के लिए रोग और रुग्णावस्था है। मगर आप ये बताइए कि आप रोग, रुग्ण, रुग्णावस्था, रोगी शब्द ज्यादा बोलते हैं या बीमार और बीमारी? इसीलिए तो कहता हूं आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। मैं भी नहीं बोल सकता, बोलता ही नहीं हूं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगला शब्द बेगाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बहुत पुराना गाना है। बेगाना अजनबी को कहते हैं, फारसी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी पर्यायवाची शब्द बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद बराबर और बराबरी, ये भी फारसी भाषा के शब्द हैं भाई साहब और बहन जी, देवी जी, जो भी आप हैं। बराबर और बराबरी, हिंदी में बराबर के लिए सम है और बराबरी के लिए समता, समानता। लेकिन आप इस्तेमाल करते हैं बराबर और बराबरी को ज्यादा, सम, समानता, समता को बहुत कम इस्तेमाल करते होंगे। इसके बाद बरामद, कहते ना कि माल बरामद हुआ, ये बरामद हुआ, वो बरामद हुआ, न्यूज हेडलाइंस में अक्सर आता है। ये भी फारसी भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना बर और आमद, बन गया बरामद। इसका हिंदी रूप बताइए। और फिर बरामदा। बरामदा आप समझते हैं वैरांडा, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये बताइए, क्योंकि ये तो फारसी भाषा का शब्द है और बर और आमदह दो शब्दों के मेल से बना है।
बरामदा। इसके बाद बर्बाद और बर्बादी। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये भी फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी में क्या कहते हैं आप बताइए। और फिर बर्दाश्त, हिंदी में तो इसके लिए सहन शब्द है, सहन करना, बर्दाश्त करना, लेकिन आप सहन कम बोलते होंगे और बर्दाश्त ज्यादा बोलते होंगे। हालांकि हमारे देश के कुछ इलाकों में सहन शब्द ज्यादा बोला जाता होगा, बर्दाश्त कम बोला जाता होगा, लेकिन फिर भी बोला तो जाता है, फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद बर्फ, यानी कि आइस और स्नो। बर्फ फारसी का है, हिंदी में क्या कहते हैं बर्फ को, बताइए मुझे। फिर बर्फी, हाँ वही मिठाई वाली बर्फी, काजू बर्फी, डोडा बर्फी, ये बर्फी वो बर्फी। एक तो मूवी भी आई थी बर्फी, बरेली की बर्फी, लेकिन फारसी भाषा का शब्द है साहब ये बर्फी। हिंदी में क्या कहते हैं जरा बताइए। और इसके बाद बिरयानी। कुछ लोगों के मुंह में शायद पानी आ गया हो, लेकिन यहाँ पानी वानी मत लाइए, बस ये बताइए कि बिरयानी शब्द किस भाषा का है। कुछ लोग कहेंगे कि फारसी भाषा का है, बिल्कुल सही कहेंगे, फारसी का ही है। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि हिंदी में इसके लिए कोई शब्द है ही नहीं। आप बना लें वो अलग बात है। यहां मैंने बिरयानी का जिक्र सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आजकल वेज बिरयानी बहुत चल रही है, बहुत बिक रही है बाजार में, जबकि वेज बिरयानी कुछ होता ही नहीं है। बिरयानी तो बनती ही चावल और मीट से है, वेज बिरयानी क्या होता है, कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं। बुजुर्ग एक शब्द है, बुजुर्ग फारसी भाषा का है, उर्दू में खूब चलता है, हिंदी में भी चलता है, लेकिन हिंदी का है तो नहीं। हिंदी में क्या कहते हैं बुजुर्ग को, बताइएगा। इसके बाद बस, नहीं मैं बस नहीं कह रहा हूं, मैं शब्द बता रहा हूं, बस। अंग्रेजी का बस नहीं, BUS बस नहीं, ये तो वो है ना कि बस 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 बहुत हो गया, बस करो यार, वो वाला बस है। इनफ, सफिशिएंट। इस बस को हिंदी में क्या कहते हैं जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये तो फारसी का शब्द है। हैरान हुए ना? होते हैं हैरान, होते हैं। हमारे वीडियोस को देखकर अक्सर व्यूअर्स हैरान होते हैं, क्योंकि हम बातें ही ऐसी बताते हैं, चुन चुन कर लाते हैं, छांट छांट कर शब्द लाते हैं और उनकी जानकारी लाते हैं आप सबके लिए, ताकि आप सबका ज्ञान बढ़े। और आपसे सवाल इसलिए पूछते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़े। तो ज्ञान बढ़ाते रहिए और बढ़वाते रहिए, देखते रहिए माय हिंदी, माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।